गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा 67th लेक्चर कंप्लीट हो चुका था, जिसमें मैं आपको रिवोल्यूशन अकाउंट एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, नहीं की है तो दोबारा देखिए, कर रही है उसकी प्रैक्टिस। अब हम अपने 68th नंबर लेक्चर पर हैं, जिसमें हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे उसी क्वेश्चन का। और कैपिटल अकाउंट के लगभग मैं 2 बार या 3 बार आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर से बता रहा हूँ कि कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पर्टिकुलर की कॉलम बनेगी, जितने ओल्ड पार्टनर से उनका कॉलम बनेगा, एक न्यू पार्टनर का कॉलम बनेगा। तो हमारे क्वेश्चन में ए और बी ओल्ड पार्टनर है जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, और सी न्यू पार्टनर है जो एडजस्टमेंट में आ रहा है। तो 3 कॉलम डेबिट में, 3 कॉलम क्रेडिट में। ये तो आपका फॉर्मेट है, बहुत बार देख चुके हैं आप, पिछले चैप्टर्स में भी देख चुके हैं। अब कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करें तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हम पहले देख चुके हैं। क्या क्या देख चुके हैं हम लोग? हम यहाँ पर बैलेंस BD कर क्या लिखते हैं? कैपिटल, वो भी सिर्फ ए और बी की, सी की कैपिटल नहीं आएगी। इसके अलावा हम यहाँ लिखते हैं रिजर्व, हम लिखते हैं यहाँ पर P&L, वो दिए हुए क्वेश्चन में तो ही लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। और रिवोल्यूशन का कोई प्रॉफिट वगैरह आया हो तो वो लिखना है, ड्राइंग्स वगैरह दी हो तो वो लिखना है, कोई गुडविल राइट ऑफ हो रही हो तो वो लिखना है। पहले ये 4-5 बातें आप अच्छे से कर लें कि कैपिटल डालना है, रिजर्व डालना है, P&L डालना है, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है लॉस डालना है, ड्राइंग और गुडविल राइट ऑफ करना है। अब इनको देखो पहले ध्यान से। कैपिटल लायबिलिटी साइड मिलेगी आपको, ये स्क्रीन दिख रही है यहाँ पर, तो इसमें ये लायबिलिटी होती है और ये असेट्स होती है। आपको अगर गौर से यहाँ पर फोकस कर रहे हो तो इस साइड देखिए, आपको दिख रही है ए और बी की कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी है? 12,000। बी की कैपिटल कितनी? 13,000। तो दोनों की कैपिटल उठाओ और बैलेंस BD में ट्रांसफर कर दो। ये लिख लिया हम लोगों ने, कितना है? 12,000 एंड 13,000। 12,000 एंड 13,000। अब इसके बाद अगर हम बात करें रिजर्व की या P&L की, तो ना तो इस पूरी बैलेंस शीट में कहीं रिजर्व दिया है, ना इस पूरी बैलेंस शीट में कहीं प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, ना ही इस बैलेंस शीट में गुडविल दी है। तो रिजर्व, P&L, गुडविल, ड्राइंग, ये कुछ भी इसमें नहीं है। तो अब हमें रिवोल्यूशन देखना है, तो रिवोल्यूशन तो आपकी स्क्रीन पर ऊपर ही दिख रहा है। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट अगर निकलेगा तो यहाँ चला जाएगा, लॉस निकलेगा तो यहाँ। कुल मिलाकर रिवोल्यूशन का आंसर क्रॉस ट्रांसफर होता है। अगर प्रॉफिट लॉस समझ नहीं आ रहा है तो क्रॉस कर दीजिए, तो ये इस साइड निकला है तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो रिवोल्यूशन हमने डिस्ट्रीब्यूटिव AB में किया था, तो आएगा भी A और B में। ये करने के बाद हमें देखना है कि न्यू पार्टनर की गुडविल का क्या सिस्टम है और न्यू पार्टनर की कैपिटल का क्या सिस्टम है। तो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया था 15,000, फिलहाल मैं उसको लिख दे रहा हूँ। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल को लिखते हैं बाय कैश, और वो उसके अपने ही कॉलम में आती है। ये सारी बातें वो थी जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में, पिछले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप अगर उसको अच्छे से देख चुके हैं तो यहाँ तक कुछ नया नहीं मिला है। इस पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का एक ही मोटिव है कि मुझे आपको गुडविल के बारे में समझाना था कि जब पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा था तो क्या करना है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है। इस क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूड दी हुई है, न्यू पार्टनर ला रहा है या नहीं ला रहा है कुछ नहीं पता है, तो हम उसको कैसे ट्रीट करें? बहुत सिंपल है। ये लिखा हुआ है बोर्ड पर, गेनर टू सेक्रीफाइस, और ये इस चैप्टर की बात नहीं, प्रीवियस चैप्टर्स में बताया था मैंने। सी गेन कर रहा है तो सी के डेबिट में लिख दो 3,500। ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ए और बी के क्रेडिट में लिख दो, लेकिन 3,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिखेंगे 1750 1750। देखो मैं लिखना बता रहा हूँ, ए में क्रेडिट 1750, बी में भी क्रेडिट 1750। मतलब ए को और बी को इतने इतने रुपए देगा। कौन देगा? सी। तो यहाँ बजाय गुडविल या PFG वर्ड यूज करने के आप यहाँ पर लिखिए बाय सीज कैपिटल, तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं चले दिमाग तो भैया PFG लिख देना या गुडविल लिख देना, लेकिन जो बेहतर है, मेरा काम है मैं वो समझाऊँ आपको। तो बेहतर ये है कि ए और बी के अकाउंट में लिख रहे हो तो क्या लिखो? सीज कैपिटल, और सी के अकाउंट में लिखो तो क्या लिखो? एस कैपिटल, बीस कैपिटल। तो यहाँ लिख देंगे हम टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो सी के अकाउंट में तो हमें 3,500 लिखना था, हाँ 3,500 ही लिखना है, लेकिन हमें 2 हिस्सों में बांट कर लिखना पड़ेगा, 1750 1750। तो ये सी के डेबिट में आ गया 3,500, ए और बी के क्रेडिट में आ गया। तो ये ध्यान से समझ लें, कभी भी क्वेश्चन बोले कि वैल्यूड गुडविल इतनी है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया या नहीं लाया, तो आपको क्या करना है? टोटल गुडविल में से न्यू पार्टनर का शेयर निकालिए, पहला काम। जो भी गुडविल आएगी वो PFG, उस PFG को ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट में और न्यू पार्टनर्स के डेबिट में लिख दो डिस्ट्रीब्यूट करके। न्यू पार्टनर का PFG निकालिए, जाने वाले जो न्यू पार्टनर है उसके
डेबिट में, और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके क्रेडिट में लिखना है। तो वो तो क्रेडिट में तो वैसे भी लिख रहे थे कल हम, बस क्या है कल सर ए और बी की क्रेडिट में लिख रहे थे, सी में कोई एंट्री नहीं हो रही थी क्योंकि सी कैश में लेकर आ गया था। आज अगर पार्टनर्स कैपिटल को या गुडविल को कैश में नहीं लेकर आ रहा है तो हमें ए और बी के तो क्रेडिट में ही लिखना है, बस सी के डेबिट में और लिखते हैं। तीसरी बार फिर से वही बात बोल रहा हूँ, अगर न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला रहा है, न्यू पार्टनर इज नॉट ब्रिंगिंग पीएफजी इन कैश, तो आपको क्या करना है, टोटल फर्म की जो गुडविल है उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करो तो पीएफजी का अमाउंट मिल जाएगा। इस पीएफजी के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ए बी के मतलब ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखेंगे और जो नया वाला पार्टनर है सी उसके डेबिट में लिखेंगे। ये तीसरी या चौथी बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया और यही चीज़ बोर्ड पर आपको प्रेजेंट भी हो रही है, तो उसको देख लीजिए, मुझे सुन लीजिए, उसके बाद में समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आपका लास्ट काम है बैलेंस शीट निकालना, जो हम बहुत बार सीख चुके हैं, लगभग 2 साल से हम यही चीज़ सीख रहे हैं। हमें हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट निकालना होता है, तो डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालते हैं, बस इसके टोटल में से ये वाला फिगर माइनस करेंगे, अपने पास में बैलेंस शीट आ जाएगा। तो कर लेते हैं, कितना आ रहा है 13750, 14750 और 15,000, यही फिगर्स यहाँ भी पुट कर देंगे। 13750, 14750 और 15,000, इसमें से ये सब माइनस करेंगे हम लोग, तो बैलेंस अपने पास निकल कर आएगा 12725। इसको निकालेंगे तो 13725 और इसका निकालेंगे तो आएगा 11,500। इस तरीके से बैलेंस शीट निकालना है। तो बैलेंस शीट निकालना ना आपको समझना चाहिए ना ही मुझे समझाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी बात है, आप लोगों को आती होगी, किसी को नहीं आती है तो बहुत बार बताया। दोनों साइड के डिफरेंस को बैलेंस शीट बोलते हैं और जिस साइड का टोटल शॉर्ट हो उस साइड हमें उस बैलेंस शीट को पुट कर देना चाहिए। इतना ही बैलेंस शीट पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। बाकी जो मैंने प्रेजेंटेशन बताया है, जो मैं सोचना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको देखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब एक बार वीडियो को अच्छे से देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, फिर वीडियो को पॉज कर सिर्फ क्वेश्चन यहाँ से देखना और कॉपी पर सॉल्व करने की कोशिश करना। बेहतर तरीका यही है। जब अटको तो देखो, नहीं अटक रहे तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा। बाकी आने वाली क्लासेस में भी हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यूसली लेकर चलेंगे और कोई नए नए एडजस्टमेंट आएंगे, जैसे आज गुडविल का एक न्यू एडजस्टमेंट मिला है, तो इस टाइप के जो भी न्यू एडजस्टमेंट्स आएंगे उनको अपन डिस्कस करते चलेंगे। बाकी आपकी बुक्स हैं, जो भी अलग अलग बुक्स हैं, आप जिन भी बुक से पढ़ रहे हैं उसमें कोई एडिशनल क्वेश्चन आता है तो आप मुझे बाकायदा उसकी पिक भेज दिया करें, मैं आपको वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर दूंगा। एक छोटा मोटा डाउट है तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।